मास्टर विपिन की जादुई गोल्डन किताब। एक छोटे से गांव सूर्यपुर में मास्टर विपिन नाम के एक शिक्षक रहते थे। वे साधारण कपड़े पहनते, सादा खाना खाते और बच्चों को पूरे मन से पढ़ाते थे। गांव वाले उन्हें सिर्फ एक मास्टर समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके पास एक जादुई गोल्डन रंग की किताब है, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य थी। ये किताब उन्हें कई साल पहले एक घने जंगल में मिली थी। उस दिन बारिश हो रही थी। मास्टर विपिन रास्ता भटक गए थे। तभी एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में उन्हें चमकती हुई सोने जैसी किताब दिखी। जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, किताब अपने आप खुल गई और उसमें लिखा था, ये किताब सिर्फ उसी के लिए है जो ज्ञान का सही उपयोग करेगा। किताब की ताकत। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। जब भी मास्टर विपिन किसी समस्या के बारे में सोचते और किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जा सकता था। अगर कोई लालच या बुरे इरादे से इसे खोलता तो किताब बंद हो जाती। स्कूल का चमत्कार। मास्टर विपिन उसी किताब की मदद से बच्चों को अनोखे ढंग से पढ़ाते थे। वे कहते, ज्ञान रटने से नहीं, समझने से आता है। धीरे धीरे उनका स्कूल पूरे जिले में मशहूर हो गया। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आने लगे। गांव की हालत बदलने लगी। लोग पढ़े लिखे बनने लगे। खेती सुधर गई। झगड़े कम हो गए। लालची मंत्री की नजर। एक दिन गांव में एक लालची मंत्री आया। उसने मास्टर विपिन के बारे में सुना कि वे चमत्कार कर सकते हैं। उसने छुपकर मास्टर विपिन के घर की तलाशी ली और गोल्डन किताब देख ली। रात को जब मास्टर विपिन सो रहे थे, मंत्री ने किताब चुरा ली। वो खुश होकर बोला, अब मैं इस किताब से राजा बन जाऊंगा। किताब का असली रूप। मंत्री ने जैसे ही किताब खोली, उसने सोने और सत्ता की मांग की, लेकिन किताब के पन्ने काले हो गए और आग जैसी गर्मी निकलने लगी। किताब में लिखा आया, लालच विनाश का रास्ता है। मंत्री डर गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किताब ने उसकी सारी ताकत छीन ली। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मास्टर विपिन की परीक्षा। अगली सुबह गांव वाले मंत्री को मास्टर विपिन के दरवाजे पर बेहोश पाए। मास्टर विपिन ने किताब को हाथ में लिया और गहरी सांस ली। किताब फिर से चमकने लगी। मास्टर विपिन चाहते तो मंत्री को सजा दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने किताब से पूछा, सही रास्ता क्या है? किताब में लिखा आया, क्षमा सबसे बड़ा जादू है। मास्टर विपिन ने मंत्री को माफ कर दिया और उसे समझाया। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बदल गया। आखिरी फैसला। कुछ साल बाद मास्टर विपिन को लगा कि लोग किताब के चमत्कार पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, खुद सोचने की ताकत भूल रहे हैं। एक रात उन्होंने किताब खोली और कहा, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। किताब ने आखिरी बार चमक बिखेरी और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। असली जादू। अगले दिन बच्चे उदास थे। मास्टर विपिन मुस्कुराए और बोले, जादू किताब में नहीं था, जादू तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में, मेहनत में और अच्छाई में। उस दिन के बाद मास्टर विपिन सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि ज्ञान के दीपक बन गए और गांव सूर्यपुर हमेशा के लिए रोशनी से भर गया। अगर चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूं। Thank you.